जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड 7वां सोपान चल रहा है। बहुत सुंदर संवाद। कल के पाठ में भगवान ने अंगद जी की विदाई की। सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, नलनील अपने सखाओं की बड़े प्रेम से भगवान ने विदाई की है। आज के संवाद में सुने। आज सखा निषाद राज को विदा करते हैं और फिर आगे बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए कि वह किसकी समझ में आ सकता है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। बाबा कहते हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। देवादेव महादेव और पक्षीराज गरुड़ जी को काकभूषण जी सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, पुनि कृपालनियो बोले निषादा, दीने भूषण वसन प्रसादा। जाऊ भवन मम सुमिरन करे हो, मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हो। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा सुमिरन करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, पर उचरन भरे लोचन बारी। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी से बहुत सुंदर, प्रभु श्री रामचंद्र जी निषाद राज से बहुत सुंदर वचन कह रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर चरणों में गिर पड़ा। निषाद राज चरण नलिन और धरि ग्रहावा, प्रभु सुभाव परिजने सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहाई धन सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रख कर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैरु न करे काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। आज श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोक हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे
कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। सब सुखी हैं, बहुत आनंदित हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन्यो अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध लक्षण हीरा। आज गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निधर्म धर्म रत पुनि, नर अरु नारे चतुर सब गुनी। सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज सभी दंभ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्य आत्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई और धूर्तता किसी में नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम राज नभगे सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हुई नाई।
आज काकभूषण जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है, सब सुखी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भूमि सप्त सागर में खलाओ, एक भूप रघुपति कौशलाओ। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। आज अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यहाँ वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यह चरित तिनहु रति मानी। बाबा कहते हैं, उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। उनकी बड़ी हीनता होगी, क्योंकि प्रभु तो अनेकों ब्रह्मांडों के मालिक हैं। वो तो निराकार हैं, असीमित हैं, उनकी सीमा नहीं है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि उनकी बड़ी हीनता होती है ऐसा कहने से, परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वह भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि प्रभु लीला करते हैं, लीला कर रहे हैं, अवतार लिए हैं भक्तों के लिए, संसार के दुख को हरने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, काई महामुनिवर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सके हनीस सारे दाव। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं और इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का ही हित करने वाली हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दंड जतिह कर भेद जहाँ, न तर्क नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिया सब, रामचंद्र के राज।
गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, आज श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसीलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। सभी अनुकूल हैं, इसलिए भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई, भेदभाव मिट गया। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। बाबा कहते हैं, फूलहि फरहि सदा तरु कानन, राई एक संग जय पंचानन। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। खग मृग साज बयरु बिसराई, सबई परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। सब आपस में प्रेम बढ़ा लिया है, प्रेम से रहते हैं। पूजहि खग मृग नाना वृंदाव, अभय चरहि बन करहि आनंदाव। शीतल सुरभि पवन बामंदाव, गुंजत अगिलय चले मकरंदाव। पक्षी पूजते, मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवई, मन भाव तो धेनु पै श्रवई। शशि श्याम पान सदा राधरणी, त्रेता भय कृत जुग कई करनी। त्रेता भय कृत जुग कई करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद रस टपका देते हैं। गौए मन चाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है और त्रेता में सतयुग की करनी स्थित हो गई। प्रगति गिरी विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जाने। सरिता सकल बाई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मड़ियों के खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादा राये, डारई रत्न तटई नर लाए। सरसी जैसाकुल सकल तड़ा गाँव, अति प्रसन्न
दस दिशा विभागा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं में विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेता सुत नारी। विधु महिपुर मयूखहि, रवि तप जित नहीं काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के काज। आज श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देखो कितनी सुंदर बात गोस्वामी तुलसी बाबा बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और एक प्यारा सा लाइक करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय जय श्री सीताराम।